जय हिंद दोस्तों। और बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, लेकिन मतलब 2-3 दिन से कंटिन्यू मैसेज आ रहे थे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। जो है भाई, अब एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड में एक एक निर्देश साफ स्पष्ट लिखे हुए हैं, सब कुछ A to Z लिखा हुआ है। एक आध वीडियो और बनाएंगे कि दौड़ कैसे होती है, क्या क्या करना है, सब कुछ उसको लेके कल परसों तक हम आपके पास ले आएंगे। लेकिन अभी जो है डॉक्यूमेंट, अब हम क्या रेडी करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते, देखो सब कुछ साफ स्पष्ट हिंदी में लिखा हुआ है। वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि भाई आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्रैक करके गए हैं, तो इतना तो आप पढ़ ही सकते हैं और इतनी आपके अंदर समझदारी होगी कि उस पर लिखा क्या क्या हुआ है। सबसे मेन, और सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश, अगर इंग्लिश नहीं जानती तो हिंदी, हिंदी नहीं जानती तो इंग्लिश, सब कुछ स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है। अपन ने मतलब कैसा है भाई, इतनी भ्रामक न्यूज या फिर कुछ भी आप लोग ऐसे फैलाते रहते हैं कि हम भी परेशान हो जाते हैं। एक भाई ने मैं मैसेज कर दिया, भैया चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा लेके जाना है। भाई उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है चरित्र प्रमाण पत्र की, चरित्र प्रमाण पत्र अभी कोई अविवाहित, मतलब कुछ भी ऐसी न्यूज लेके आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है। भाई ये कैसा है, आपको किसी ने बताया होगा, किसने बताया होगा, जिसने कभी दिल्ली पुलिस नहीं दिया होगा, या तो उसने और कोई भर्ती दी होगी, उसमें चरित्र लगता तो उसको लगता सभी में लगेगा। भाई हर चीज की भर्ती, मतलब हर भर्ती प्रक्रिया अलग अलग होती है सबकी। अब एनसीसी के मार्क आप देख रहे हैं, इसमें वेरिफिकेशन के बाद ऐड कर रहे हैं, एसएसजीडी में पहले कर देते थे। तो भाई सबका थोड़ा अपना अपना अलग रोल है, तो उसको समझे। सबसे मेन क्या है कि भाई जो एडमिट कार्ड है पूरा साफ स्पष्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। अपन पढ़ के बता दे रहे हैं, और इतनी सारी आईडी लिखी है, क्या सब लेके जाना है। हम देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हम सब कुछ आपके लिए बता रहे हैं A to Z, आखिरी तक सुनते रहें। और भाई स्पष्ट है कि भाई आपके सवाल आज पूरे हो जाएंगे डॉक्यूमेंट को लेके, और हम अपना भी स्पष्टीकरण कर देंगे। जैसे आप हमसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कि भाई हम नहीं बोल सकते किसी को आप जाएं या ना जाएं, वो आपकी मर्जी है, आपको जाना है ना जाना है। भाई फॉर्म भरने से पहले भी नहीं कोई पूछता है, समझ रहे हैं आप। तो वो ये कि ये आपकी मर्जी है, जाएं या ना जाएं। क्योंकि भाई हमारे पास मतलब 50 मैसेज ऐसे आ रहे हैं, भैया 3 नंबर ज्यादा है, भैया 4 नंबर ज्यादा है। हम कैसे बोल रहे हैं यार आप जाओ या ना जाओ, आपके पास डॉक्यूमेंट, भाई जाना आपको है ही है, सबसे मेन तो है। और भाई किसी को कुछ नहीं पता है कि आगे होने वाला क्या है, कितने बच्चे डॉक्यूमेंट में छटने वाले हैं, कितने भाई आपके रेस में फेल होने वाले हैं, कितने लॉन्ग जंप में होने वाले हैं, कितने हाई जंप में फेल होने वाले हैं। किसी को पता है क्या एक रेशियो, कल तो पता नहीं है ना किसी को। तो भाई हम कैसे बोल रहे हैं कि आप नहीं जाओ, पता चला 2 नंबर कट ऑफ बढ़ी, आप हमें जिंदगी भर गाली दोगे, जिंदगी भर। वो हम आप बस एक जरिया बनाना चाह रहे हैं, वो हम नहीं बनना चाहते। हम मैसेज भाई देखो, टेलीग्राम पे हम किसी का रिप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि भाई हम व्हाट्सएप पे देते हैं, इंस्टाग्राम पे देते हैं, हम हर जगह तो रिप्लाई दे नहीं सकते। नहीं तो टेलीग्राम में क्या होता है, ग्रुप में जुड़ के हर कोई पर्सनल मैसेज कर रहा है, भाई हम नहीं दे सकते रिप्लाई, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। व्हाट्सएप पे कर देते, हम इंस्टाग्राम पे कर देते। दूसरी बात, और इस बात का हम बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देंगे कि भाई आप जाना चाहते हैं या नहीं जाए, जाए या ना जाए। आप बड़ा भैया मानते हैं, छोटा भैया मानते हैं, कुछ भी मानते हो, लेकिन आप खुद सोचो, ये फैसला आपका है। आप मतलब अगर पापा मम्मी भी आपके बोल देना नहीं जाओ, और आप उस टाइम पे कट ऑफ 2 नंबर, मतलब सोचो नहीं बढ़ी आपकी, 3 नंबर ज्यादा थे और 2 ही नंबर कट ऑफ बढ़ी, तो आप पूरी जिंदगी पापा मम्मी को गाली दोगे, उन्हें नहीं बख्शोगे, हम तो होते कौन है। ये बात रियल है, स्पष्ट, इसलिए हम इस पर कुछ एक भी शब्द नहीं बोलना चाहते हैं। आप कुछ भी समझे, हमें घमंडी समझे, कुछ भी समझे एकदम, क्योंकि भाई इसलिए हमने कट ऑफ की वीडियो भी नहीं बनाते, सब कुछ नहीं करते। अब डायरेक्ट आते हैं अपने पॉइंट ऑफ है। हर 3 वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, आप 1 नंबर पॉइंट पे देखें कि ई प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड है, उसके साथ आपकी हाल ही में खिंची हुई पासपोर्ट साइज फोटो, और अपने साथ मूल जन्म तिथि के प्रमाण पत्र, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस आईडी, और मतलब जो अपने भूतपूर्व, अपने जो एक्स सर्विस में रहते हैं, आर्मी के सर वगैरह, उनके लिए है विश्वविद्यालय, मतलब कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज बुक, अरे यार इंग्लिश, डिस्चार्ज बुक, फिर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई फोटो प्रमाण पत्र लायक, मतलब जो भी है। जो एक्स सर्विसमैन के लिए पहले निर्देश में आपको क्या है, आपका एडमिट कार्ड है ना, इसमें कोई लिखा है कलर ले जाना है, ब्लैक एंड, वो आपकी मर्जी है आप कौन सा ले जा रहा है, एक स्पष्टीकरण हो गया। उसके बाद फोटो, उस पर लिखा है नवीनीकरण फोटो। कुछ मैसेज आ रहा है, भैया जो हमने फॉर्म में लगाई थी वो ले जानी है। देखो आपके पास अगर 1 साल पुरानी है तब भी चले, फॉर्म में लगाई थी जरूरी नहीं है वही है, उसमें लिखिए नवीनीकरण। बस आपको ऐसा नहीं है कि आप 10 साल पुरानी फोटो लेके जा रहे हैं, आप कम से कम चेहरा से मैच खाना चाहिए, बस इतना समझ लो। एक बात स्पष्टीकरण हो गई, फोटो कोई सी भी हो, बस इतना नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा पुरानी हो, 7 महीने 8 महीने। नवीनीकरण बोला है, लेकिन चेहरा मैच होना चाहिए, क्योंकि भाई 10 साल से तो आपका मैच करेगा नहीं, इतना आप समझ लो इसमें। दूसरी बात, आपको एक आईडी कार्ड ले जाना है, आप आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सब कुछ। बस इसमें 3 ही चीजें हैं आपके, मतलब की फोटो, दूसरा आपका एडमिट कार्ड, और तीसरा आपकी आईडी। उसके बाद आप देखें, उम्मीदवार को सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आपकी जो एजुकेशनल है, आपकी 10 12वीं आपको लेके जानी है, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस वार्ड प्रमाण पत्र, जो पुलिस वार्ड प्रमाण पत्र हमने जैसे पता किया, जो इनके मतलब पिताजी वगैरह पुलिस में है उनका है। पहाड़ी क्षेत्र के जो भी आपने अगर आयु में, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसमें, अपन ने चेस्ट में या हाइट में छूट ली है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र वालों को मिलती है। खेल प्रमाण पत्र आपने लगा है, खेल। उसके बाद आपका कोई विभागीय पत्र है, जैसे कि
हमें इसका पता नहीं है इतना ज़्यादा, नहीं तो आप सोचे पुलिस वार्ड प्रमाण पत्र क्या होता है, बस हमने जितना पता किया आपको बताया, लेकिन पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके विभागीय प्रमाण पत्र हैं, जैसे आपका अगर कोई है उसमें, उसके बाद और कुछ नहीं है, आपको सभी प्रमाण पत्रों की एक फोटो कॉपी का सेट ले जाना है। एक नहीं ले जाना, अपने लाने 2 या 3 ले जाने, कुछ नहीं हुई है 10 डॉक्यूमेंट हुई है 20-30 रुपया में कुछ नहीं हुई है, 3 अपने लाने सेट बना के ले जाने, ये सब कुछ इतने हो गए भाई। उसके बाद आप देखा था उम्मीदवार के पास शारीरिक क्षमता मापदंड के समय मूल ड्राइविंग लाइसेंस एवं मोटरसाइकिल या कार का होना अनिवार्य है। जैसे भाई लोग पूछ रहे थे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कोई भी एक लाइसेंस चले, इनमें स्पष्ट लिखे है। और आगे अब जरूर पढ़ लीजिए लर्नर, जैसे हमारे पास लर्नर के 50 मैसेज डले, लर्निंग वाला वाला जो लाइसेंस है वो स्वीकार्य है, मान्य नहीं होगा। भाई साफ स्पष्ट शब्द में लिखी है, हमसे सवाल करने को कोई मतलब नहीं है, जो उन्होंने लिखे है वो हमने स्पष्टीकरण कर दो, आप भी जाके पढ़ सकते उसमें, बस इतना हम आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। लाइसेंस स्वीकार्य मान्य नहीं होगा, देख लिया आपने लाइसेंस का उन्होंने बोल दिया। जो उम्मीदवार एनसीसी आरयू तो अपन इतना नहीं जानत, कोई जानत हो तो कमेंट बता दियो, कि अपन जो है स्पष्ट बोल देते। एनसीसी वाले प्रमाण पत्र उसके बारे में है, कौन सा चौथा नंबर कॉलम अतिरिक्त लेना चाहते हैं, मतलब उनके अंक मिलते होंगे, आरयू भी होगा, लाइस अपने एनसीसी के तो मिलेंगे, उनको प्रमाण पत्रों के समय अपनी असली प्रमाण पत्र भाई ओरिजिनल लेके जाने। पीटी पीएमटी के समय मतलब इसके लिए अंतिम ऑनलाइन मतलब जो है आपको एनसीसी को सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए, आपने जो भी लगाया उसमें फॉर्म भरने का पहले का होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और बाकी उनकी मर्जी है, वे क्या कर रहे हैं, जो सवाल हमसे नहीं पूछिए भैया, हमारे पास बात को है, जो उन्होंने लिखे हमने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि भाई ना हम अंदर बैठे हैं ना कोई अंदर बैठा है, जो अंदर बैठा है वो उसके हाथ में है, एक एक बात समझ लेना आप लोग। उसके बाद है भाई शारीरिक क्षमता एवं मापदंड के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना या चोट के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार नहीं होगी। आपको कुछ हो जाता है इंजरी वगैरह तो उसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार नहीं होती, वो किसी भी फिजिकल में कोई भी फोर्स जिम्मेदार नहीं होती। उसके बाद है आयु, शिक्षक योग्यता, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जैसी पात्रता की शर्तें को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवार को शारीरिक क्षमता या मापदंड के लिए प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। भाई अब जो इन्होंने लिखा है, लग तो ऐसा रहा है कि आपके भाई पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे उसके बाद ही आपको एंट्री देंगे, लेकिन वो अंदर क्या होने वाला है वो अपन को पहले दिन पता चल जाएगा। उसके बाद है भाई पहाड़ी क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति से संबंधित ऊंचाई और छाती की छूट मांगने वाले, मतलब आपके सीना में और हाइट में छूट मिले, पहाड़ी वाले एसटी वाले जो अपने भाई बहन है उनके लाने, तो उम्मीदवार को नोटिस के अनुबंध में जो भी है आपको जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपके छूट के प्रमाण पत्र हैं वे आपके लाने साथ में लेके जाने हैं। उसके बाद दौड़ में पास होने वाले उम्मीदवार ही लंबी कूद और फिर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अगर आपने रनिंग पास करी तभी आप लॉन्ग जंप कर पे हो, हाई जंप कर पे, सबके लिए पता है भाई ये बात। और लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको देख लो उधर 3-3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगर आप एक बार में फाउल हो गए, दूसरी बार में फाउल हो गए, तीसरी बार, 3 आपके पास मौका है उधर। उसके बाद आप चले जाओ 10 कॉलम हो गए अपने। हाँ 10वां है जो उम्मीदवार शारीरिक क्षमता में पास होंगे केवल उन्हीं उम्मीदवारों का शारीरिक मापदंड किया जाएगा, आगे है। उसके बाद 11 है शारीरिक क्षमता एवं मापदंड की तारीख, समय, स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये आपकी आखिरी है। नहीं तो बहुत सारे वे मैसेज आए भैया हमारी फलानी तारीख को फलाना काम है, ढकानी तारीख को ढकाना काम है, जी अपन वे नहीं सुनत आप, नहीं तो हमारे पास 20 मैसेज करो भैया पता कर दो कि 14, 15, 16 तो हम खुद बिजी रहने वाले हैं। उसके बाद है उम्मीदवार की किसी भी प्रकार के बैग, मूल्यवान सामान जो भी है मतलब उन्होंने ले जाते, की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस नहीं ले, आप नहीं ले आओ। उनको क्या वो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण लाभ करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन की अंतिम तिथि के हर पात्रता के अनुसार इस तरह का आरक्षण के हकदार है उनके पास जाति सामुदायिक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की प्राप्त की अंतिम तिथि हेतु होगी, अर्थात उन्होंने डायरेक्ट तिथि लिख दी कि आपके ये सब डॉक्यूमेंट 30/9/2023 के पहले हुए। अब सबसे ज्यादा सवाल भैया हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने भाई जो लिखे है वो अपन नहीं बदल सकते, अब उनकी मर्जी है भी आगे चला रहा है कि नहीं चला रहा है। हालांकि आप एसएसजीडी को उठा के देख लो, सब भर्ती को सीपीयू वगैरह कौन भी भर्ती उठा के देख लो, सब में सेम लिखे रहते कि भाई हम जो है फॉर्म भरवे की आखिरी डेट के पहले हम डॉक्यूमेंट चलाएं। लेकिन पिछली बार एसएसजीडी में कई सेंटर पे देख रहे हैं नहीं चलाए 2 ही बननी भाई, लेकिन बाद में चलाए। सीपीयू वाले अगर हुई है, ये वाले नहीं इसके पहले वाले सीपीयू वाले, क्रूशियल डेट को लफड़ा फंसे, उसके बाद उन्होंने क्या करे कि भाई सबके लाने भगा दो, फिर कॉल करके बोला। लेकिन जब उनकी मर्जी है चला रहे नहीं चला रहे, जो अपना ओपिनियन नहीं है ना आपको है ना कोई मैं कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, उनने जो लिख के दो वो तो मान होने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर अब केस कर दो भाई कि नहीं हमारे पास तो है पुराना ना हो, भाई जो है स्पष्टीकरण उन्होंने साफ साफ लिखे है, तो ये बात को आप समझ सकते। सबसे मैंने कहा है आप लोग घबरा रहे हैं भाई, एक और हम पॉइंट पढ़ दें फिर बात कर रहे हैं। महिला अभ्यर्थी जो है इनका बोला है जो भी प्रेग्नेंट रहता है मतलब है उनकी मतलब फिजिकल देने ना जाए, जो भी है उनका सब कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया है। आपकी बच्चे वगैरह हुए हैं जो अपनी महिला हैं तो उनके लिए उन्होंने डायरेक्ट मना किया है, पीईटी में भाग अनुमति नहीं दी जा सकती। देखो सबसे मैंने क्रूशियल डेट की डॉक्यूमेंट को, तो भाई पुरानी डेट को डॉक्यूमेंट बन नहीं सकता, आप कितनों भी कुछ कर लो पुरानी डेट का डॉक्यूमेंट कोई नहीं बना सकता। मतलब 9वें महीने के 2023 के डॉक्यूमेंट अब कोई नहीं बनाएगा, वो भी सोचो नवंबर के,
सॉरी नवंबर नहीं, 9वें महीने के। तो वही है कि भाई कोई नहीं बना सकता है, आप इतना लगा लो। सितंबर के भाई कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाने वाला है आपके, सितंबर महीने के कोई नहीं बनाएगा। तो यही आप लोगों से हम कहना चाहते कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते उस चीज़ को लेकर कभी परेशान नहीं होना है। हम कितनी बार ये चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन भाई 50 मैसेज डले, हम अपना नहीं पढ़ पा रहे, परेशान हो रहे हैं यार हम। मतलब PDF डली है हमारे पास पढ़ने के लिए एग्जाम के लिए, लेकिन कैसा है टेलीग्राम पे हमने साफ साफ मना कर दिया है भाई, हम किसी को रिप्लाई नहीं देंगे। ग्रुप में जो दे रहे बाकी हम टेलीग्राम में अलग से आप हमें ढूंढ के या फिर हमारे लिए टेलीग्राम पे अलग से कर रहे हैं, हम नहीं दे सकते। उसके बाद हम व्हाट्सअप पे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दे रहे हैं भाई। लेकिन जो सवाल है आपके अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज स्पष्टीकरण के साथ लिखी हुई है इसमें, आप पढ़ सकते हैं भाई। और एक और बात, ठंडी के कपड़ा लेके जाने, आपके लाने रूम वगैरह सब होते मिल जाए 200-400 रुपया में, जैसे हमारी बात भैया लोगों से बोल रहे रूम मिल जाते हैं। कल भी हमने 1-2 जन की बात करा दी। उसके बाद अपन लोकेशन कैसी का है उसकी भी अगर जानकारी जैसे तैसे हुई है तो एक वीडियो उसकी डाल दें। जितनी तैसे सुविधा हुई है हमारे पास से बैठे बैठे वह हम आपके लाने करत रहे, जैसी हर सेंटर से आपके लाने करत रहे कि तैसे कौन सी बस जितनी हो सकत उतनी करें हम। इतना आप लोग ध्यान रखते रहिए। बस का है कि भाई अपन नहीं मौजूद हो पा रहे हैं, होते तो अभी तक तो हम दिल्ली पहुंच गए होते 2-3 दिन पहले। हमें कोई परेशानी नहीं है दिल्ली जैसे, हमें कहीं परेशानी नहीं है, क्या कि आप लोगों को प्यार भरपूर है अब हमारे पास। पहले से मैसेज आते भैया हमारे पास आ जाओ आप, तो वही है। और भाई सबसे मेन डॉक्यूमेंट जैसे भी हैं, नए पुराने दो ही हैं तो दो ही लेके जाओ, जो भी है लेके जाओ। अगर हमें पता है कोई भाई 2-4 नंबर जी के ज्यादा हुई है, 1-2 नंबर कम हुई है, वो भली रुक जाए, लेकिन जी के 10 नंबर जाना है ना, वो रस्सी के बांधे भी रुकवे वालों नहीं है, चाहे उनके पास लाइसेंस हो चाहे नहीं हो, उतने खड़े हो भी तो जाने हैं दिल्ली में। हम इतना लिख के ले लो आप। लेकिन भाई सिक्का है जरिया हमें बनावो चाह रहा है, या फिर कोई भी खिलाने बनावो चाह रहा है, सर वगैरह मतलब कोई को भी बनावो चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुई है यार। वही हम आप लोगों से बोल रहे कि भाई जाओ जैसी आपकी मर्जी जाओ, हम ही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते आप जा रहे नहीं जा रहे डॉक्यूमेंट वगैरह। काहे कि भाई जब से दिल्ली पुलिस कवर कर रहा है एक एक चीज हमें स्पष्ट कर रहे थे कि भाई लाइसेंस बनवा लो डॉक्यूमेंट बनवा लो, सब कुछ बोली। लेकिन कहा है आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जैसे आप एग्जाम को फॉर्म भर रहे हैं, आपके लिए खुद कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं हम एग्जाम निकाल लें, हमारे लिस्ट में नाम आ जाए तो वो खामी आ जाओ आप तुम भुगतो। सीधी बात जाए भाई, हम जब ये कि जब भी आप कोनो फॉर्म भर रहे हैं तो इतना कॉन्फिडेंस से भरो कि हाँ, जैसे अब कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं ना क्या यूपी पुलिस में SSGD में, हमें तो एक सीट से मतलब है। जब आपको एक सीट से आज मतलब है तो आज आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होना चाहिए जो निर्देश नोटिफिकेशन में दे हैं। अगर आप एक सीट के हकदार हो तो भाई बाद में आपके लाने रोना नहीं पड़ेगा। बस इतना है। और किसी को भी अगर कुछ बुरा लगा हो तो भाई अपन ने जो कुछ बोला स्पष्ट बोला, अपने मन से कुछ नहीं जो लिखा था वो बोला, और अपने जो ओपिनियन थे वो स्पष्ट बोले, अपन ऐसे ही बोलते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और भाई जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। अब अपन लोकेशन की रनिंग वगैरह की जैसी भी है वीडियो भाई स्पष्ट कर दें अपने लाने। तो जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और आप एक एक निर्देश लिखे हैं भाई, दूसरा पेज भी जरूर पढ़ लियो, वो आपकी है कि भाई आप कोई से भी फिर सलाह लेने की जरूरत नहीं है ना, हमें देखने की जरूरत है ना कुछ। भाई आपके सब डाउट दूर हो जाए। और मैं भाई देखो जो चीज लिखे है वो मैं अपन बदल नहीं सकता। हमारे पास वो देख के भैया इनने ऐसा लिखे तो भाई लिखे है तो हम क्या कर दें, भैया के पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते यार। आप समझो उस बात के लाने, भैया क्या कर दें आप समझो। मिल रहे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।